ओम वैदिकी अमृत साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के सब जीवों के जीवन के आधार, समस्त जगत के पालन पोषण हार, समस्त सृष्टि प्रकृति के प्रत्येक परमाणु के जाननहार विधाता जगदाधिपति जगदीश्वर सब जीवों के, सब आत्माओं के, सब प्राणियों के घट घट में विराजमान, सबकी सुधि लेने वाले, सबको जगाने सुलाने वाले, सबको दिन भर और रात भर अपनी व्यवस्थाओं, अपनी कृपाओं, अपने स्नेह के द्वारा जीवन देने वाले, उनकी प्रतिपल रक्षा करने वाले, समस्त प्राणियों के प्राण पिता, प्राणाधार, प्राण प्रिय, प्राणेश्वर परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, अंदर बाहर विद्यमान है, हमें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जो उन परमात्मा को देखता है वो परमात्मा के स्नेह को विशेष रूप से पाता है। जो उन्हें नहीं देखता है वो उनके स्नेह से वंचित रह जाता है। उनका प्रेम, उनकी करुणा सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है। जो ऋषि बनता है, जो योगी बनता है, जो तपस्वी बनता है, जो उठकर उनका ध्यान करता है, वो उनका आशीर्वाद, वो उनका स्नेह, वो उनसे संबंध स्थापित करता है, वो उनसे सीधा सुख शांति और जीवन को पाता है। जो उनका स्मरण नहीं करता, उनसे स्वयं को नहीं जोड़ता, स्वयं में उनको और उनमें स्वयं को नहीं देखता, वो संसार में, संसार की वस्तुओं में, काल में, काल के थपेड़ों में निरंतर आहत होता हुआ जीवन को पूरा करता है। जीवन तो सबका पूरा होता है, मृत्यु तो सबके शरीरों को आती है, क्योंकि मृत्यु वस्तुतः मृत्यु नहीं है। वस्तुतः मृत्यु भी एक प्रकार का जीवन ही तो है। मृत्यु तो वैसे ही बेचारी बदनाम है। मृत्यु तो पुराने से नया वस्त्र देने वाली है। कोई आपके पुराने वस्त्र छीन ले और आपको नए पहनाए तो उससे आप डरोगे कि उसकी प्रशंसा करोगे। कोई आपसे आपका पुराना वाहन ले ले, आपको नई साइकिल दे दे, नई मोटरसाइकिल दे दे,
आपको नई बस नई कार दे दे, आपको नया वाहन दे दे, पुराना आपसे ले ले, आप उसका धन्यवाद करोगे कि उसको कोसोगे, उसकी निंदा, उससे दूर भागोगे? आप कहेंगे कि हमें नया वस्त्र चाहिए, नया मकान चाहिए, हमें नया साधन नया वाहन चाहिए, हमें नई नौका चाहिए, नया जहाज चाहिए। ये सब जो देने वाला है उसी का नाम मृत्यु है। ये मृत्यु का देवता वैसे ही बदनाम है। ये कभी किसी का बुरा नहीं करता। ये पुराना लेता और नया देता है। मृत्यु का देवता महान है। जो भी जिस चीज को खराब करके लाता है, ये उसके बदले उसे नई दे देता है। सबको चेताता रहता है कि आपको जो चीजें मिली हैं उन्हें खराब मत करो, उन्हें खराब करने से बचाओ, उनकी सुरक्षा करो। हमारे पास में संसार रूपी भवसागर से तरने के लिए या इसे तारने वाला एक शरीर रूपी नौका है। यही हमारी साइकिल, यही हमारी मोटरसाइकिल है, यही हमारा जहाज, यही हमारा वाहन, यही हमारा वस्त्र है, यही हमारा साधन है जो हमें संसार रूपी भवसागर से पार कराने की क्षमता रखता है। हम सब इसी नौका में मस्तिष्कगत हृदय में बैठे हुए हैं। अब इस नौका को हम कल्याण की दिशा में खेलेंगे तो ये नौका अपने को कल्याण की ओर ले जाएगी, और हम इस नौका को पतन की दिशा में खेलेंगे तो गहरे गहरे भंवरों में ये नौका ले जाकर हमें डुबो मारेगी। इस नौका की दिशाएं दो है। एक दिशा है परम आनंद का शिखर, वो परमात्मा है। दूसरी दिशा है नरक का शिखर, वो संसार है, संसार की दिशा है। संसार की दिशा के अंदर नरक मिलता है। संसार की ओर बढ़ने वाले को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, छल और कपट मिलता है। सब और संसार की ओर बढ़ने वाले, संसार में जीने वाले, स्थूल चीजों में डूबे रहने वाले असंख्य लोग, क्योंकि यहाँ सब इंद्रियों को बड़ा सुख मिलता है। हर इंद्रिय की उपशांति के साधन मौजूद है। यहाँ सब चीजें स्थूल हैं, इंद्रियों से दिखाई देती हैं, इंद्रियों से सुनाई देती हैं, इंद्रियों से चखने में आती हैं, इंद्रियों से स्पर्श में, छूने में, आदि में आती हैं। परंतु जो इस संसार रूपी भवसागर की दूसरी दिशा है, दूसरा जो इसका छोर है, उधर परम आनंद है। लेकिन वो परम आनंद दिखाई नहीं देता है। वो परम आनंद की ओर जाने पर इंद्रियों को उनकी आदत
उनकी हैबिट के अनुरूप विषय प्राप्त नहीं कराए जाते। इंद्रियों की बिगड़ी आदत को इधर सुधारा जाता है तो इंद्रियों को बड़ा कष्ट होता है। जीभ की आदत चटपटी खाने की पड़ी हुई है, अब उसे हमेशा चटपटा चाहिए। उस चटपटे से भली उसकी नौका खराब होती हो, उसके दिल गुर्दे खराब होते हो, उसकी डायबिटीज और शुगर बढ़ती घटती हो, उसकी बीपी लो हाई होती हो, उसके शरीर के अंदर रक्त में विकार बढ़ता हो, दूषित होता हो, ब्लड प्रेशर हाई होता हो, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। इधर जीभ को स्वाद नहीं मिलता, स्वास्थ्य मिलता है। जो जीभ ने उधर जाकर नाना प्रकार की चटपटी चीजें खाकर जो शरीर को कूड़ादान बनाया था, जो शरीर में रोग मांस के रूप में इकट्ठा किया था, अब पूरे शरीर की शुद्धि इधर होती है। इधर जीभ को हर समय स्वादिष्ट और उतना नहीं मिलता जितना वो चाहती है। इधर नेत्रों को वैसे विषय नहीं मिलते जिनसे उनको ठंडक पहुंचती है। जन्म जन्मांतरों के पड़े संस्कार, विषय वासनाओं के पड़े संस्कार, बुरे दृश्यों के पड़े संस्कार, जिनको मन चाहता है, संस्कारों के कारण आत्मा चाहता है, वो इधर नहीं मिलते। परम आनंद की दिशा में नियंत्रण है, नियम है, कानून है, यहाँ मर्यादाएं हैं, यहाँ सीमाएं हैं। जो सीमाओं का उल्लंघन करता है उसको बड़ा दंड मिलता है, कठोर दंड मिलता है। इधर दंड मिलता है, सुधार होता है, फिर आगे एक कदम बढ़ने का अवसर मिलता है। जो कदम बढ़ाए बिना और बुरी आदत का शिकार होता है उसको फिर दंड मिलता है। तो दंड दे देकर उसके मन को, उसके इंद्रियों को, उसकी आत्मा को, उसके अंतकरण को शोधा जाता है। दंड दे देकर उसका सुधार किया जाता है। भूख का दंड है, प्यास का दंड है, भय का दंड है, विषयों की चटपटाहट होने पर भी विषयों की प्राप्ति न होने का दंड है, बुरे कर्मों के करने पर दंड है। तो ये जो दूसरी दिशा परम आनंद की और इस संसार रूपी सागर से होकर शरीर रूपी नौका में बैठकर यात्रा को करनी होती है, इधर बहुत कष्ट है। लेकिन ये कष्ट जब ज्ञान हो जाता है तो फिर कष्ट नहीं लगते। ये कष्ट फिर इस आत्मा की नौका को और गति देने में सहायक चापू बन जाते हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान होता है त्यों त्यों ये आत्मा की शरीर रूपी नौका आत्मा को तीव्र गति से जीवन लक्ष्य की ओर, संसार के उद्देश्य उस पार ब्रह्म परमेश्वर की ओर धकेलती, तीव्रता से ले जाती है।
और इधर के सब नवनूतन नाना अद्भुत अनुभव होते हैं। नवनूतन अनुभव होते हैं। सो आइए हम विचार करें कि अपनी इस नौका के माध्यम से, शरीर रूपी नौका के माध्यम से, इसमें बैठे आत्माराम को, अपनी आत्मा को ब्रह्म की दिशा में ले जाना है, या फिर दुखों की दिशा में ले जाना है, संसार की दिशा में ले जाना है। सब चाहते हैं कि जीवन ऊंचा हो। सब चाहते हैं कि ब्रह्म की परम आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन उस दिशा में चलने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए त्यागना पड़ता है। निर्भर होने के लिए भार को छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे भार से हमारा मन, हमारा अंतकरण दबा हुआ है। वो भार विषयों का, वासनाओं का है। वो भार ममत्व का, आसक्ति का है। वो भार लगाव का है। वो भार अविद्या का, अज्ञान का, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का है। वो भार जो सारा हमारे मन पर पड़ा हुआ, चित्त में पड़ा हुआ है, उस भार से धीरे धीरे आत्मा को निर्भर किया जाता है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है, त्यों त्यों राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या दूर होती जाती है। जैसे जैसे ही अविद्या और उसकी संतानों का खात्मा होता है, वैसे वैसे ही जीवन में वैराग्य, विरक्ति, समाधि, समाधान उत्पन्न होता है। दृष्टिकोण में अछूतापन आता है। अलगाव होता है। सबके प्रति समदृष्टिकोण उदित होता है। सब ओर से अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने आप को व्यक्ति अलगाव में अनुभव करता है। जल में कमल की भांति सबके बीच सबसे अलग महसूस करता है। जब अविद्या का खात्मा, जब अविद्या का नाश होता जाता, त्यों त्यों ऊपर उठता हुआ अपने आप को मापने लगता है कि देखो, पहले मैं बहुत लोगों से राग करता था, और जहां राग की पूर्ति न हो वहां द्वेष करता था। और राग द्वेष के कारण मेरे चेहरे पर, मेरे मन पर, मेरी क्रियाओं, हाथ पांव और भाव भंगिमाओं और व्यवहारों के अंदर वो चीजें सबको महसूस होती थी। राग मेरा शरीर से था। राग मेरा अपनी सुंदरता से था। राग मेरा अपने आप को अच्छा दिखाने से था। ये सब अविद्या ही है। ये सब अविद्या है। व्यक्ति जब शरीर से ऊपर उठता है तो शरीर को स्वच्छ रखता है, क्योंकि शरीर साधन है। लेकिन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन आज सुंदरता के नाम पर आदमी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसका सीधा अर्थ है कि ये अविद्या से प्रभावित है।
ये आसक्ति से प्रभावित है, ये राग से प्रभावित है। जो जो ज्ञान और विद्या और विवेक बढ़ता है, त्यों त्यों मनुष्य शरीर से अंदर ही अंदर ऊपर उठता है, और बाहर के उसके आचरण व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति, सब में बदलाव आने लगता है। आसपास के लोग महसूस करते हैं, तो व्यक्ति को खुद पता लगने लगता है। लेकिन जब आसपास के लोग विपरीत अनुभव कर रहे हो, तो व्यक्ति को खुद पता नहीं लगता, क्योंकि अंदर की और बाहर की स्थिति एक जैसी होती है। व्यक्ति जब अच्छा बनने लगता है तो उसकी अच्छाई को सब बोलने लगते हैं, लेकिन जब वो बुरा होने लगता है तो उसकी बुराई को लोग कहते नहीं हैं, कहने से डरते हैं। डरते इसलिए हैं कि कोई समस्या न हो। इसलिए व्यक्ति जब गहराई से मनोविज्ञान को समझता है, तो वो साधना के क्षेत्र में ऊंचा उठता है। वो अपने मिनट को, अपने वो घंटे को, अपने वो घड़ी को, अपने वो पहर को, अपने वो दिन को, रात को मापता है, उनको जांचता है कि आज के दिन भर में कितने जगह मैंने अविद्या युक्त व्यवहार किया, राग किया, द्वेष किया, अभिनिवेश किया, क्रोध किया, क्रोध किया, लोभ किया, मोह किया, अधिकार मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन किया, शरीर में आसक्त रहा, धन में, मकान में, दुकान में, वाहन में, शरीर के सौंदर्य में आसक्त रहा। सत्य बात नहीं सुहाई, सत्य बात पर क्रोध किया, सत्य कहने वाले से द्वेष किया। व्यक्ति दिन भर को ध्यान में बैठकर मापता है कि उसका व्यवहार कितना अध्यात्म के अनुरूप रहा और कितना अध्यात्म के, ईश्वर के आदेश के विपरीत चला गया। व्यक्ति साधक के साधना का पैमाना यम और नियम है। जो यम और नियम के फीते से, मीटर से, स्केल से अपने अवगुणों को और सद्गुणों को मापते हैं, और रोजाना सुबह और शाम को मापते हैं। असली साधना यही है। अवगुणों को दूर करना साधना है और सद्गुणों को बढ़ाना साधना है। भगवान का नाम जपते रहना और अवगुणों को बढ़ाते रहना और सद्गुणों को कम करते रहना साधना नहीं है। आपको तो है हुआ बना के अब आप किसी भी दिशा में जाओ, आपकी पता ही
साधना है सद्गुणों को बढ़ाना, अवगुणों को कम करना, अवगुणों को कम करते चले जाना और उन्हें शून्य कर देना। कि मैंने आज दिन भर में क्रोध नहीं किया, आज मैंने राग द्वेष नहीं किया, आज मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, आज मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में विचार नहीं किया, आज मैंने दिन भर सबके भले के बारे में ही सोचा, आज मैंने किसी वस्तु से कोई लगाव का संस्कार अपने भीतर नहीं डाला। ऐसे व्यक्ति अपने आप को साधक मापता है, तो साधना की सीढ़ियों पर सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। और ये साधना एक दिन की नहीं, ये तो दिनों दिन की है, ये तो महीनों की, सालों की। ये साधना जीवन भर चलाए रखने की है। जब तक अपने देव का, उस परम देव परमेश्वर का दिव्य दर्शन न हो जाए, ये साधना चलती रहनी है। जब तक ये हीरा कंकर हीरा न बन जाए, जब तक इसके ऊपर चढ़ी कालिक ज्ञाना अग्नि से जलकर भस्म न हो जाए, तब तक इस स्वर्ण को ईश्वर रूपी ज्ञानाग्नि के अंदर तपाते जाना है। जितना जीवन तपेगा उतना ही कुंदन बनेगा, उतना ही उजला होगा, उतना ही ऊंचा उठेगा। यही साधना है, सच में यही साधना है। साधना का सच्चा स्वरूप यही है। साधना जंगल में नहीं होती, साधना गुफा में नहीं होती, साधना एकांत में, निर्जन में, अकेलेपन में नहीं होती। साधना भीड़ में होती है, घर में होती है, संसार में होती है। साधना साधने का नाम है, अवगुणों से अपने आप को बचाने का नाम है। जहां जहां अवगुणों के लिए आलंबन नहीं होगा, वहां अवगुण कैसे उदित होंगे? इसलिए एकांत में मत छिपो, चार दीवारों में कैद मत रहो, और किसी को दिखाने का जरा भी प्रयास मत करो। दिखावा सबसे बड़ा साधना में बाधक है। इतने सरल रहो जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा सरल रहता है। जितने सरल रहोगे, साधना में उतने ऊंचे उठोगे। अकड़ का मतलब अहंकार, अभिमान है। अकड़ का मतलब अपने तुच्छ गुणों पर या अवगुणों पर अभिमान करना है। अभिमान अपने आप में एक अवगुण है। अगर आप अगर आप आपके प्रति दूसरों की बुरी प्रतिक्रियाओं का पान कर जाते हो, जैसे भगवान शिव नीलकंठ विष का पान कर जाते हैं, समुद्र मंथन से जो विष निकलता है उस जहर को पी जाते हैं। आप संसार का मंथन करो, आप अपने जीवन का मंथन करो, उससे विष निकलेगा। पड़ोसी ने आपको ये कहा, अड़ोसी ने आपको ये कहा, बेटे बहू ने आपको ये कहा, मित्र ने ये आपको कहा, पति पत्नी ने ये आपको कहा।
जिसने आपको जो कहा ये सब जहर है, जो बुरा कहा चुभने वाला, आपके दिल को हृदय को आहत करने वाला है, इसको विष कहते हैं। अगर इस विष को आप पी जाते हो और पीने के बाद में भी शांत रहते हो, साधना करते हो, तो फिर आप शिव कहलाते हो, फिर आप शिवा कहलाते हो, कल्याणी कहलाते हो, कल्याण करने वाले कहलाते, तो फिर आप साधक कहलाते हो। जो शिव बनता है वही सुंदर है और वही सत्य के अनुरूप होता है, क्योंकि सत्यम ब्रह्म, सत्य ब्रह्म है। और जो सत्य को धारण करता है वो समझो सच में ब्रह्म को धारण करता है। तो विष निकलेगा, अमृत तो अंतिम में निकलेगा। संसार को मथो, जीवन को मथो, अपने दिन भर के व्यवहार को मथो, ध्यान में बैठकर विचार करना ही इसको मथना है। सुबह से शाम तक का पूरी दिनचर्या का चिंतन करना ही संसार को मथना है। और मतने के बाद में जो बुराई निकलती है कि मैंने क्रोध किया, मैंने द्वेष किया, मैंने आरोप लगाया, मैंने मिथ्या आरोप लगाया, मैंने दूसरों को अपने लालच और अपने अभिमान के कारण दुख दिया, ये सब जहर है। दूसरों ने आपको भला बुरा अपने अपने स्वार्थ के लिए कहा, ये विष है। इस विष का पान किया जाता है। जब विवेक से इसका पान किया जाता है तो व्यक्ति शिव बन जाता है। और जब अविद्या, अविवेक, अभिमान पूर्वक जब इस विष का पान किया जाता है तो व्यक्ति राक्षस बन जाता है, दानव बन जाता है, दैत्य बन जाता है, असुर बन जाता है, नीच बन जाता है। और वो दुष् दुर कार्य करने लग जाता है। जिसने उसके ऊपर कील फेंकी उसके ऊपर वो पत्थर फेंकता है, जिसने उसको कंकर मारा उसके ऊपर वो पहाड़ फेंकता है, जिसने उसके लिए एक बुरा बोला उसके लिए वो 100 बुरी बातें बोलता है। जब अविद्या में व्यक्ति होता है तो इस प्रकार से वो अपने आप को पतन की ओर धकेलता है। विद्वान व्यक्ति सहन करता है, सहो असि सहो मही देहि, वे सहन करता है, वो लोगों की बुराइयों को सहन कर जाता है, पी जाता है। बुरे को पीना ही तो शिव बनना है। और साधक तो वही जो शिव बनता है। इसलिए अगर उस परमानंद की ओर शरीर रूपी नौका में बैठकर जाना है तो फिर आपको शिव बनना चाहिए और संसार के हलाहल में डूबकर मरना है, लक 84 के नरकों में भटकना है और विषय वासनाओं की भट्टियों के अंदर धधकते हुए झुलसना है। तो फिर संसार के रसातल में, संसार के पंख कीचड़ में जा सकते हैं। राग में पड़ना, द्वेष में पड़ना, काम क्रोध मोह लोभ में पड़ना, अहंकार अभिमान ममत्व में पड़ना, सेकी बगाड़ना, अपने आप को खूब बड़ा दिखाना, ये सब दिखावटी काम और ये सब दुर्गुणों के जाल में फंसे रहने का काम नरक में ले जाने वाला है। ये बदसूरती है, ये कुरूपता है, यही मनुष्य को साधना के पथ से गिराती है। साधना आप जहां खड़े हो वहीं से शुरू होती है। साधना आप जहां बैठे हो वहीं होनी चाहिए। साधना आप जहां काम कर रहे हो वहीं होनी चाहिए। साधना जब सब्जी ले रहे हो, साधना जब कूड़ा बुहार रहे हो, साधना जब बाहर किसी को कुछ दे रहे हो, ले रहे हो, वहां होगी। साधना रास्ते में चलते हुए कंकर मिला रोड पर
तो उसको बीच से उठाकर साइड में रखते समय साधना होगी। साधना जीवन में हर क्षण में होगी। अगर इस प्रकार से जीवन साधनामय बनता है, आपका शिव बनता है, तो फिर आपकी नौका, आपका शरीर आपको परमानंद की ओर ले जाएगा। ये साधना का सरलतम रूप है। ये साधना का सरलतम रूप है। ऐसा नहीं होगा कि आपने किताब पढ़ ली, वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिया, आपने साधना शिविर कर लिए, आपको साधना शिविर में अवार्ड मिल गया, आपने सत्यार्थ प्रकाश कंठस्थ कर लिया, आपने वेद कंठस्थ कर लिया, गीता कंठस्थ कर लिया, आपने आपने बहुत अच्छा पारितोषिक पा लिया, आप सबसे ज्यादा नंबरों में पास हो गए, आपको सबसे ऊंचा इनाम मिल गया और आप समझो आप साधक हो, विद्वान हो। नहीं, तोता होने का मतलब साधक होना नहीं है। रिकॉर्डर होने का मतलब, टेप होने का मतलब साधक होना नहीं है। टेप तो कोई भी बन सकता है। जिसकी भी याददाश्त तेज है वो अच्छा रिकॉर्डर, वो अच्छा टेप बन सकता है, वो अच्छा तोता बन सकता है, वो अच्छा लोगों को लूट सकता है, भरमा सकता है, वो कंकर होकर शंकर जैसा लोगों से मान सम्मान पा सकता है। ये सब तुच्छ बातें हैं, अपने आप को धोखे में डालने वाली बातें। साधना, वास्तविक साधना, जहां आप जी रहे हो वहां पर जीवन को ऊंचा उठाने का नाम है। जहां जी रहे हो, जहां आप व्यवहार कर रहे हो, वहां आप अपने आप में जब राग को, द्वेष को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, छल को, कपट को, चोरी को, जारी को, वासना, व्यभिचार को, काम वासना को, इन सब को अपने आप से दूर धकेलने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो साधना की आप कोशिश कर रहे हो। अगर दूसरे तिरस्कार करते हैं और उस विष का आप पान करते हुए अमृत बांट रहे हो, तो आप साधना कर रहे हो। आप गाली का उत्तर सम्मान से देते हो, आप साधना कर रहे हो। आप पत्थर की जगह फूल प्रदान करते हो, आप साधना कर रहे हो। साधना प्रतिपल चलती है, और जो साधना का प्रतिपल निरीक्षण करता है वो साधक कहलाता है, वो ध्यानी कहलाता है। ध्यान उसी का सफल है जो अपने आचरण का निरीक्षण करता है, जो अपने मन को देखता है कि मेरा मन इन क्षणों में कहाँ लगा हुआ है, कि वो मेरी आत्मा का उत्थान के लिए प्रयत्नशील है या मेरी आत्मा को पतन में गिराने में लगा हुआ है। अगर पतन में आत्मा को गिरा रहा है मन, तो उस मन को रोक करके आत्मा को उठाने के लिए उसको गुणों से युक्त कर देना साधना है। आत्मरति, आत्मरमण, परमात्म रमण, आत्म उत्थान में निरंतर प्रयत्नशील रहने का नाम साधना है। ज्ञानी होकर भी, तत्वदर्शी होकर भी, सिद्धांतों को, उनके मर्म को अच्छे से समझ कर भी सेवा करने वाला साधु है, साधक है, वो साधना कर रहा है। बुराई को स्पर्श नहीं करने वाला, प्रलोभन के जाल में न फंसने वाला साधक है। तो इस प्रकार से अपनी साधना को पकाएं आप, आत्मयजन करें, आत्मयाजी बने आप, आत्मयाजी बने। आत्मा को ऊंचा उठाना, दुरितों से बचाना और मुक्ति के पथ पर परमानंद की ओर ले जाना ही आत्मयजन करना है, आत्मयाजी होना है।
आत्मा को बुराई से बचाना आत्म यजन है, आत्म उत्थान है, आत्म कल्याण है। फिर मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु तो मित्र है, वो कल आए चाहे आज आ जाए। अगर हृदय सुधर गया, अगर अंतकरण सुधर गया, अगर भावनाएं सुधर गई, दृष्टिकोण सुधर गया, समाज और संसार और पदार्थों और संबंधों के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई, तो मृत्यु तो अमृत है। मृत्यु तो नया शरीर देने वाली है। मृत्यु तो नया अवसर प्रदान करने वाली। फिर मृत्यु का कहाँ डर रहा? फिर मृत्यु का कहाँ डर रहा? हाँ, जो विषयों में फंसा है, जो आसक्ति में झगड़ा हुआ है, जो लोभ, राग और संबंधों के मोह में फंसा हुआ है, उसके लिए मृत्यु रुद्र है। उसके लिए मृत्यु रुद्र है। उसको मृत्यु रुलाती है। जरा भी दिखाई मृत्यु देती है, वो आदमी तड़पता है, वो बिलखता है, वो रोता है, वो गिड़गिड़ाता है। हाय बचाओ, मौत आ रही। बेटे को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, बहू को बुलाओ, दामाद को बुलाओ, अड़ोसी को बुलाओ, पड़ोसी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, पैसे ले जाओ, लाखों लगाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ। जो संसार के विषयों में आसक्त है, जो अविद्या के पंख में बुरी तरह फंसा हुआ है, उसको मृत्यु हर समय पीटती है। बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको हर समय पीटती है, रुलाती है, डराती है, धमकाती है। लेकिन जो तत्व का दर्शन कर लेते हैं, उनके लिए मृत्यु माँ बन जाती है, उनके लिए मृत्यु मित्र बन जाती है, उनके लिए मृत्यु परमात्मा बन जाती है। माँ क्या करती है? बच्चे का कपड़ा पुराना हो तो बदल के नया पहनाती, रोज नहलाती है, उसके शरीर के मैल को दूर करती, नखरे करता है तो दो चपाट लगाती, रुलाती है लेकिन उसको सजाती, संवारती, बीमारियों से बचाती, पुराने जूते हटाकर नए जूते पहनाती। मृत्यु माँ बन जाती, मृत्यु पिता बन जाता है। पिता पालक होता है, बालक की रक्षा करता है। मृत्यु परमात्मा बन जाती, मृत्यु ही परमात्मा है। लेकिन जब ज्ञान हो जाए तो मृत्यु परमात्मा बन जाती है, और अज्ञान हो तो मृत्यु रुद्र रुलाने वाली बन जाती। लेकिन जो साधना के पथ पर चल पड़ते हैं, परमानंद की और इस शरीर रूपी नौका में बैठकर, जहाज में बैठकर, इस वाहन, इस साधन में बैठकर के चल पड़ते हैं, उनके लिए तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। वो मृत्यु से भय नहीं खाते। उनके लिए ये जन्म और पुनर्जन्म जैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, एक स्टेशन से वाहन दूसरे स्टेशन पर जाता है, जैसे एक दिन से दूसरे दिन में प्रवेश करते हैं, बस बीच में एक रात है, ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। जो चिंतन के स्तर पर आंतरिक रूप से अपना जितना विकास करता है, यही आत्मयजन है, यही आत्म उत्थान है। इसी को सच्चे अर्थों में साधना कहते हैं। इस सरल साधना को आप करें, अपने को आत्मयाजी बनाए, और जगत में, संसार में रहते हुए साधना इस प्रकार से करें कि आप शिव बन सके। संसार के सारे विष का पान करके आप नीलकंठ, आप शिव कल्याणकारी हो सके। शिवम सत्यम सुंदरम। जो शिव बनेगा वो सत्य को प्राप्त करेगा। सत्यम ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म है।
और जो सत्य को प्राप्त करेगा वही सुंदर होगा। अब मैं मौन होता हूँ। जो आपने सुना इसका अगले 10 मिनट तक आत्मचिंतन करें। जो सुना, जो दर्पण आपके सामने बना, इस दर्पण में अपने जीवन को देखें। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक के व्यवहारों को देखें। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ जो आप लड़ते झगड़ते, अपने स्वजनों के साथ जो राग द्वेष करते, जो अपना व्यवहार आपका मन में और जो दूसरों के साथ घर में होता है, उस सब का निरीक्षण कीजिए। इस चिंतन के दर्पण में अपनी छवि को निहारिए और मालूम कीजिए कि आप साधक हैं या अपनी साधना में बाधक हैं। क्या है, आप आत्म यजन कर रहे हैं, शिव बन रहे हैं, आप विष पान करके विष शिव बन रहे हैं, या आप विष को पान करके और विश्व उगल रहे हैं। क्या कर रहे हैं जीवन में? अपनी पड़ताल करना ही साधना है। सो कीजिए, मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट तक ध्यान प्रयोग करें। ओम।
ओ, हो, इस प्रकार साधना के सरल सत्य स्वरूप को समझते हुए किस प्रकार से आत्मयजन करें, आत्मयाजी बने, किस प्रकार से शिव बने, विषपान करके भी अमृत दान देने वाले शिवम सत्यम सुंदरम के व्यक्तित्व का अपने भीतर विकास करें। जीवनचर्या को करते हुए, दिनचर्या को करते हुए, घर परिवार समाज में रहते हुए, समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, कर्तव्यों का पालन पूर्ण करते हुए, धर्म परायण होकर साधनामय जीवन कैसे जिएं, इस पर जो आपने अभी सुना और स्वयं अभी ध्यानमय चिंतन किया है, इसको आत्मसात करें और इसे व्यवहार में, जीवन में प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। जीवन को साधनामय बनाए और संसार की ओर नहीं, परम आनंद, परमानंद, परमात्मा की ओर लेकर आगे बढ़े। ये ज्ञान, ये चिंतन ही दर्पण है, यही पैमाना है साधना का। इसी तुला में अपने आप को तोलते रहें, जहां कमी हो उसको सुधारते रहें। विद्या का विकास और अविद्या का विनाश करते रहें। निरंतर आत्मचिंतन की मथनी से संसार रूपी सागर का मंथन करते रहें और जो अपने प्रति जो भी इधर उधर से साधना के जीवन में बाधाएं हो, प्रतिकार हो, विरोध हो, कोई अन्याय करे, उस विष का पान करके स्वयं को शिव बनाए। क्योंकि साधक प्रतिकार नहीं करता, प्रतिकार क्षत्रिय करता है, राजा करता है, साधक नहीं करता। साधक सहन करता है। गाली का उत्तर गाली से नहीं, प्रेम से देता है। दोष का उत्तर दुर्गुण से नहीं, सद्गुणों से देता है। उसको ही साधु कहते हैं, उसको ही साधक कहते हैं, उसको ही साधिका कहते हैं। तो जीवन को ऐसा निर्मल बनाए, जो दुश्मनों के, नासमझों के, अविद्या आदि दोषों से ग्रसित लोगों के हृदय में भी सम्मान पाए। अब जो आपने समझा है ध्यान में चिंतन करके, उसे आत्मसात करें और प्रभु को धन्यवाद करें, इस चिंतन के लिए, मानव जीवन के लिए और भगवान के सन्मुख साधनामय जीवन को जीने के लिए स्वयं को संकल्पित करें। संकल्प के भावों में स्वयं को बांधें और इस संकल्प को टूटने न दें। टूट जाए तो फिर संकल्प करें। इस प्रकार भगवान में अनन्य श्रद्धा, समर्पण का भाव रखते हुए साधनामय जीवन के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम। शांति, शांति, शांति। ओम।
ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम। श इति ओम।